मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी यानी सपा और भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा दोनों ही पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही हैं। सपा अपने इस किले में किसी दूसरी पार्टी को एंट्री देना नहीं चाहती है। इसके लिए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मतदाताओं को साधने में पुरजोर तरीके से जुटे हैं। मंगलवार को मैनपुरी सांसद डिम्पल यादव अपने संसदीय क्षेत्र में रहीं और पार्टी के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव के समर्थन में चुनाव प्रचार में जुटकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। मीडिया से बात करते हुए डिम्पल ने कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन उनके दावे फेल हुए। इसी तरह उपचुनाव में भी उनके दावे फेल होते हुए दिखाई देंगे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे बयान पर उन्होंने कहा, मैं समझती हूं कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वह इस बात को समझते हैं कि जो मौजूदा सरकार है वह इस तरह के बयान से लोगों को भटकाने का काम कर रही है। मैं समझती हूँ बीजेपी का दावा तो ये भी था कि 80 में से 80 निकालेंगे। तो जिस तरह पहले इनके दावे फेल हुए हैं, जैसे चुनावों में भी ये सारे दावे फेल ही साबित होंगे। मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश की जो लोग हैं वो इस बात को समझ गए हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो लगातार अपने इस तरह के बयान से लोगों का ध्यान भटकाने का जहाँ उन्होंने काम किया है पहले भी और लगातार करेंगे। लेकिन आज जो युवा है वो केवल चाहता है कि उसे रोजगार और नौकरी मिले। आज जो हमारे उत्तर प्रदेश की बेटियां, बहुएं, बहनें जो हैं वो चाहती है कि बेटियों को सुरक्षा मिले, और हमारे जो किसान हैं वो चाहते हैं कि उनको खाद मिले, सस्ती बिजली मिले। उन पे बातों से कोई फर्क होने वाला नहीं है। और जहाँ तक कि हमारी जो रणनीति रही है चुनाव में, उसी रणनीति के तहत हम सब मिलकर चुनाव एक साथ लड़ेंगे और सभी समाज के लोग आप देखेंगे कि किस तरह साथ आएंगे और इस सरकार को जो अपने आंखों में पट्टी डाल के बैठी हुई है, जो नहीं समझ पा रही है कि धरातल में क्या स्थिति है लोगों की, क्या स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह हैं, शिक्षा का किस तरह का दौर चल रहा है, इन सभी बातों का आकलन करते हुए लोग इस बार वोट डालेंगे। जो अयोध्या का परिणाम रहा है, तो पूरे देश में जिस तरह का मैसेज गया है कि लोग चाहते हैं कि परिवार में खुशहाली आए, लोग चाहते हैं कि परिवार में बच्चों को नौकरियां मिले, लोग चाहते हैं कि शिक्षा और साथ में स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं हैं, जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, वो सस्ती हो, जिससे कि सही इलाज, सही शिक्षा पाकर लोगों का, बच्चों का भविष्य आगे बढ़े। तो मैं समझती हूँ इन्हीं सब मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा और आज के जो मतदाता हैं जागरूक हैं, सब बात समझ रहे हैं। सीएम योगी के इस बयान पर यूपी के पूर्व सीएम और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यह नारा एक लैब में तैयार किया गया है और उन्हें किसी से बुलवाना था। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर इस नारे को कौन बोलता, क्योंकि उनकी छवि भी वैसी ही है। अगर वह कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए पीडीए परिवार भी नहीं बटेगा, वह नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। मैनपुरी की करहल सीट सपा का मजबूत किला है। 2022 के विधानसभा चुनाव में करहल से सपा उम्मीदवार अखिलेश यादव ने बीजेपी प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को हराकर जीत हासिल की थी। इस चुनाव में अखिलेश यादव को 1,20,284 वोट मिले, जबकि एसपी सिंह बघेल महज 59,869 वोट ही हासिल कर सके थे। अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद ये सीट खाली कर दी थी। अब इस महत्वपूर्ण सीट पर सपा ने तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा है। करहल के अलावा गाजियाबाद, खैर, मीरपुर, कुंदरकी, कटहरी, मिल्कीपुर, सीसामऊ, मंझवा और फूलपुर सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। 13 नवंबर को वोटिंग होगी। 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।